प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। छोटा सा टॉपिक है हमारा एडजॉइंट, चलिए उस पर हम डिस्कशन करते हैं। वेरी सिंपल, एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, उसका एडजॉइंट कैसे निकालें, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकालें? तो यदि कोई मैट्रिक्स है, इफ A is any given matrix, then adjoint is denoted by ADJ और शॉर्टकट में, ठीक है, क्लियर। ADJ और शॉर्टकट में साइड में एक ब्रैकेट में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसका दूसरा बात है इसके कि अब ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है क्या, है ना। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा लाइट, हाँ ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है क्या, इसको देखेंगे। चलिए, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, दूसरा पॉइंट है हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, उसका एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। पहला पॉइंट इस तरह से था। दूसरा है कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालें, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स आपको इधर दिया हुआ है और बोला गया कि आप इसका एडजॉइंट निकालिए, तो एडजॉइंट कैसे निकालना देखिए। एडजॉइंट कैसे निकालें, तो सबसे पहला कि आपको कुछ ना कुछ स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, लेट या गिवन, जो कुछ भी है आप कह लें, यहाँ पर गिवन होगा या लेट होगा, जो भी होगा, ए बराबर आपको दिया रहेगा, कुछ ना कुछ एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। ये मैट्रिक्स क्या है, दिया हुआ है आपको, चाहे इट में आइदर 2/2 और 3/3, राइट। इट में आइदर 2/2 और 3/3। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, दूसरे कदम में पहला कदम क्या भाई, जो कुछ भी दिया हुआ था तो दिया हुआ था, चलो हम मान लिए, दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने इसको मान लिया ए बराबर बी बराबर वाट एवर। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, क्या करना है, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है। दूसरे स्टेप में क्या करना, फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, जितने सारे एलिमेंट हैं। यदि 2/2 है, 2/2 है तो यू हैव 4 एलिमेंट्स, एंड यदि ये 3/3 है तो यू हैव 9 एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट का एक एक करके क्या करना है, कोफैक्टर निकालना। अभी हमने आपको सिखाया पिछले क्लास में कोफैक्टर कैसे निकालना है, तो हम क्या किए, सारे एलिमेंट का एक एक करके कोफैक्टर निकाल लिए, ठीक है। कोफैक्टर मतलब A11 का मान निकाल लिए, A12 का मान निकाल लिए, A13 का मान निकाल लिए, इस तरह से सबका A21 का मान निकाल लिए, A22 का मान निकाल लिए, A23 का मान निकाल लिए, है ना। एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स का, 2/2 है तो चारों एलिमेंट का निकाल लिए मान, और यदि ये आपका 3/3 है तो इस तरह से हम 9 एलिमेंट का सबका मान निकाल लिए सबका। तीसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 3, तीसरा कदम में क्या करना है कि जो भी कोफैक्टर निकला, ठीक है, जो भी सब एलिमेंट का कोफैक्टर निकला होगा उसको एक नए मैट्रिक्स में पैक कर दीजिए, उसको सबको उठा के बक्सा में डाल देना है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, लेट बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब जो भी यहाँ पर एलिमेंट रहा होगा, इस तरह से जो भी एलिमेंट रहा होगा, चाहे वो 2/2 है या 3/3 है, इस तरह से एलिमेंट है यहाँ पर मान लीजिए, है ना। तो सब एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाले, एक एक करके निकाले। अब सारे कोफैक्टर को क्या करना, किस में, मैट्रिक्स में डाल देना है, बी में, है ना। इस मैट्रिक्स में डाल दिए, मतलब दैट इज बी बराबर, यहाँ पर ये मिल गया आपको एक नया मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स था और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। जितने एलिमेंट उसका कोफैक्टर एक एक करके यहाँ पर मिला, ठीक है। इस तरह से सबका आपको कोफैक्टर यहाँ पर मिल गया। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4,
आपको इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेना, यही जो ट्रांसपोज है बी डैश, इसी बी डैश को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। इसी बी डैश मतलब समझ रहे हैं, बी डैश का मतलब ट्रांसपोज, बी डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदलना, जो ऐसे है उसको ऐसे कर देना। बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा स्टेप है। क्या क्या की हम लोग क्लियर करते हैं कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, देन इफ़ इट इज़ गिवन देन ओके, अदरवाइज इसको कंसिडर कर लीजिए ए बराबर और बी बराबर व्हाटएवर, आपने इसको कंसिडर कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, you have to find the cofactor of all the elements. If you have 2 by 2 determinant, then you have 4 elements, तो आपको क्या करना, उस चारों एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। या फिर यदि आपको 3 by 3 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, 3 by 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको नब 9 एलिमेंट हो जाएंगे टोटल। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल 9 एलिमेंट्स। नबों का हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए। तो जो भी कोफैक्टर एक एक करके नब 9 सब निकला, हम एक अलग मैट्रिक्स मान लिए, एक के अलावा कुछ मान लिए कि बी एक मैट्रिक्स है और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो सब कोफैक्टर को उस बक्सा में डाल दिए, ठीक है। और इस आखिरी स्टेप में क्या करना, इस बक्सा को क्या करना, उल्टा देना, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लेना। और यही जो ट्रांसपोज उल्टा हुआ बक्सा होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉइंट कहेंगे, ठीक है। कितना आसान है कि मैट्रिक्स था, सबका कोफैक्टर निकाले, सब कोफैक्टर को एक बक्सा बी में डाले और इस बक्सा को उल्टा दिए, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लिए, और यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, है ना। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको ये आपका स्टेप्स हो गया। एक सवाल हम लेते हैं और समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं और हम यहाँ से एडजॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन देखिए ले रहे हैं। ए बराबर 5 3 4 1 0 8 7 2 और 6, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। छोटा सा सवाल है, आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, मतलब सह खंडज। देख लेंगे एक बार, हिंदी क्लियर हो लेंगे। मैंने शुरू में ही कहा कि हम आपकी सुविधा के लिए हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। चलिए हम एडजॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कहा, फिर से रिपीट करना चाहूँगा, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके बाद क्या करेंगे, सबका आप कोफैक्टर निकालेंगे, सबका आप कोफैक्टर निकालें, सारे कोफैक्टर को एक बक्सा बी में डाल दिए और लास्ट में इस बी का क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। यही जो ट्रांसपोज होगा बी डैश, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ये दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ए बराबर दिया हुआ है, लिख लिए 5 3 4 1 0 8, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है कि ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में क्या, एक एक करके सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। सारे एलिमेंट का कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। हम लोग सारे एलिमेंट का क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल, थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिखते हैं ताकि ये सब आ जाए इसमें से। यहाँ से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये आपके पास कुल मिला के 9 एलिमेंट है। और हम एक एक करके सारे एलिमेंट का क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर बराबर आपको मालूम होता है कि कोफैक्टर बराबर चिन्ह मतलब साइन और गुना माइनर, ठीक है। सबसे पहले हम एक करते हैं, काम करते हैं, सबका पहले चिन्ह लिख डालते हैं। आपको पता है यहाँ से क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, फिर प्लस माइनस प्लस, यहाँ उल्टा चलते हैं, यहाँ से प्लस के बाद यहाँ माइनस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस
प्लस, सबका हम चिन्ह लिख दिया। उसके बाद कोफैक्टर बराबर चिन्ह और माइनर। अब एक एक करके माइनर निकालिए। तो माइनर तो बड़ा आसान है, जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना हो उसके रो कॉलम को उड़ा देना है, डिलीट मार देना फिर। तो चलिए भाई 5 का माइनर निकालिए, 5 का रो कॉलम डिलीट मार दीजिए। लीजिए डिलीट मार दिया हम ऐसे करके। तो क्या दिख रहा है आपके सामने, इसको कोना कोनी गुना करना है। देखिए 0 गुना 6 माइनस 8 गुना 2, तो 0 माइनस 16, तो कुल मिलाकर के हो गया ये -16, तो आंसर हो गया इसका -60। ठीक है। अगला 12, मतलब 3 का आपको निकालना है। तो ये 3 का रो कॉलम डिलीट कर देना है आपको। रो कॉलम डिलीट करिए, तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। देखिए कितना हो गया, 1 गुना 6 6 और 8 गुना 7 56। बताइए 6 में से 56 चला गया तो कितना बचा आपका, सॉरी ये देखिए 6 माइनस 56, तो कितना हो गया -50। 6 में से 56 चला गया तो क्या हो गया -50। तो कुल मिला के माइनस और माइनस तो कितना हो गया ये +50। ठीक है। अगले 13 पर चलिए। 4 का मतलब 4 हो गया, ये 11 12 A11 A12 A13। इस तरह से ये 4 का आपको निकालना था। ये देखिए कितना हो गया, 1 गुना 2 और 7 गुना 0, तो ये 2 माइनस 0, तो कुल मिलाकर के 2 हो गया। +2 है तो एक्चुअली में ये +2 ही रह गया। ठीक है, +2 है तो +2 ही। ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं, बस ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। चलिए आगे चलते हैं। 1 का निकालेंगे, ये 2 1 ये 1 हो गया। अब 1 का इसका क्या करना होगा, इसका रो कॉलम डिलीट करिए। बताइए ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। ये देखिए इस तरह से, तो ये बचा 3 4 और 2 6 6, तो ये 18 और 4 गुना 2 18 माइनस 8, 18 में से 8 चला गया है ना, 6 गुना 3 18, 18 माइनस 8, बीच में माइनस होता है, तो ये कितना हो गया आपका 10 हो गया। ये 10 हो गया तो -10 ही रहा, ये आपका -10 ही रहा। 22 का देखिए 0 का निकालना चाहेंगे हम लोग, इसका 0 का, तो 0 का रो कॉलम डिलीट करिए। देखिए क्या होगा, 0 का रो कॉलम डिलीट करें, ये 0 है, ये डिलीट है ना, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। 5 गुना 6 30 और 7 चौके 28, 30 में से 28 चला गया, ये हो गया 2, +2 है तो ये 2 ही रह गया आपका, +2 है तो ये आपका 2 ही रह गया आपका। 823 मतलब 8 का निकालना चाहते हैं हम लोग। अब 8 का निकालना चाहते हैं, देखिए तो रो कॉलम डिलीट करिए, ये डिलीट हो गया आपका और ये डिलीट हो गया। तो 5 गुना 2 10, 7 3 21, 10 में से 21 चला गया तो कितना हो गया आपका -11, तो ये माइनस माइनस +11 हो गया। माइनस माइनस कितना हो गया ये आपका +11 हो गया। 31 मतलब 31 का मतलब कितना हो गया आपका 7, 31 का मतलब कितना हो गया आपका 7। अब चलिए 7 का हम लोग निकालते हैं। 7 का निकालने के लिए ये रो कॉलम डिलीट कर देते, 8 3 24 में 0 चला गया, 24 में 0 चला गया तो 24 ही हुआ, तो +24 मतलब एक्चुअली में ये 24 लिख डाले। 32 देखिए 32 हो गया। A32 ये होता है हमारा A32। 2 का कैसे निकालेंगे भाई, ये डिलीट, इस तरह से ये डिलीट हो गया, तो क्या बचा 5 8 40, 40 में 4 गया 36, -36, तो एक्चुअली में ये -36 ही हुआ। और लास्ट में हमारा 3 3 33, मतलब 6 का आपको निकालना है, तो 6 का ये रो कॉलम डिलीट मारिए, तो ये दोनों को कोना कोनी गुना करना है ना। ये देखिए तो 0 - 3 कितना होता है -3, प्लस माइनस -3। तो सारे एलिमेंट का एक एक करके हमने इस तरह से कोफैक्टर निकाल लिया। अब कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करते हैं बताइए, कोफैक्टर निकालने के बाद सारे कोफैक्टर को एक बक्सा में रख देना है। इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, इसके नीचे यहाँ से लिखिएगा, लेट बी इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। मान लीजिए कि बी क्या है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो बी में डाल दिए सब कुछ, जितना भी कोफैक्टर निकला एक एक करके डालिए। देखिए ये -16 था, 50 था और ये आपका 2 था, ठीक है। उसका 2 1 से स्टार्ट हुआ, -10, ये 2 और ये 11, उसके बाद 24 -36 और -3, ठीक है। ये इस तरह से ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगा। उसके बाद आपको फाइनल क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना। इसलिए ये जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो इसका ट्रांसपोज करेंगे B' है ना, B' ट्रांसपोज का मतलब कि रो को कॉलम में बदलना है, कि जो ऐसे है जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना है। ये क्या हो गया आपका -16 50 और 2, -16 15 और 2। फिर उधर देखिए
-10, 2 और 11, और लास्ट में 24 -36 -33। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये एडजॉइंट निकला। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, एडजॉइंट निकला। तो फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि क्या किए हम इस पूरे कहानी के दौरान। इस पूरे कहानी के दौरान हमने क्या किया कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, आपको क्या बोला गया, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स था, तो हम मान लिए, यदि है तो ठीक है, नहीं रहता तो हम मान लेते रहता, ऐसे सिंपली इसका एडजॉइंट निकालिए। तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम मान लिए, ठीक है, दिया हुआ है तो अच्छी बात है, गिवन। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में सबका एक एक करके कोफैक्टर निकाले। बड़ा इजीली प्रोसेस है, आप देखे होंगे जैसे हमने निकाला आप वैसे ही निकालने की कोशिश करिएगा। पहले बार सबका चिन्ह लिख दीजिएगा, उसका इजीली सबका माइनर निकाल के बैठा दीजिएगा, ठीक है। और सारे कोफैक्टर को फिर एक मैट्रिक्स बी में डाल देंगे, एक मैट्रिक्स मान लेंगे नाउ, इसलिए बी बराबर कितना हो गया यहाँ पर, बी इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। और फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, बी का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज, मतलब बक्सा उलट देना है, ठीक है, ट्रांसपोज कर देना। तो यही जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स मिलेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह से एक और सवाल लिख लेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे बन रहा है या नहीं बन रहा है। काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है, इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है।